Hello students, today I am going to discuss the disorder of the respiratory system. ठीक है, so सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करते हैं बेटा। अगर हम बात करें जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, नंबर वन ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर सकते हैं या दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। जो वायरस है ये मेजर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो फंगाइज है ये भी इफेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड इन्फेक्शन द सिम्टम्स कैन बी रेंज फ्रॉम द सीवियर टू द लाइफ थ्रेटनिंग। तो आपका इन्फेक्शन के बेस पे बताया जाता है कि आपके जो बेसिकली जो ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये कैसे सीवियर है कि आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग है डिजीज का इफेक्ट। अब बेटा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है प्रोटेक्टेड बाय नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर ऑर्गेनिज्म टू रीच द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ऑर्गेनिज्म मस्ट पर्टिकुलरली विरुलेंट एंड इन द वेरी लार्ज नंबर। देखिए ऐसा है कि हमारे नेचर का जो इम्यून सिस्टम होता है, अगर आपके ऑर्गेनिज्म को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत विरुलेंट है और इसका नंबर भी क्या बहुत ज़्यादा है। तो फैक्टर दैट माइट वीकन द रेस्पिरेटरी बैरियर, सबसे पहले क्या, सिगरेट स्मोकिंग। इससे क्या होता है, ये हमारी जो रेस्पिरेटरी जो बेसिक जो सीलिया हमारा लाइनिंग सारी रिमूव, ये हमारी क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब इजीली क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, ठीक है। अगर आपके पास रेस्पिरेटरी पैथोजेंस सच एज कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी वजह से भी हमारी रेस्पिरेटरी जो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो सकता है, आपका डिक्रीज हो सकता है। क्लियर। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाता है आपका कॉमन कोल्ड। मोस्ट कॉमन वायरल पैथोजन है फॉर द कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, एडिनो वायरस एंड बेसिकली कोरोना वायरस। तो ये बेटा बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड आई। तो ये इजीली जल्दी स्प्रेड करते हैं पर्सन टू पर्सन पे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जल्दी स्प्रेड करते हैं। और ये बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे अगर आपकी इन्फ्लामेशन किस पार्ट पे आ रही है, जैसे आप अगर आपके नेसल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, राइनिटिस बोलते हैं। अगर आपके साइनस म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, साइनटिस बोलते हैं। अगर आपके फेरेंक्स में इन्फ्लेमेशन आ रही है तो क्या बोलते हैं आप, फेरेंगिटिस। और इसमें आपके पास हेडेक, नेसल डिस्चार्ज वगैरह होता है। अब सिम्टम्स क्या है इसके, हेडेक है, फीवर है, चिल्स है, मसल एक है, नेसल डिस्चार्ज है, कफिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कैन कॉज मार्क इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड लॉस ऑफ सिलेटेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी पासेज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। बेटा ये क्या करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी जो सेल्स को इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसमें सीलिया वगैरह सारा रिमूव कर देता है, ताकि इसमें आपके पास और इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सीलिया आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। एज ए रिजल्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन may lead to the co-infection of the respiratory passage with the bacteria। तो इसलिए हम बोलते हैं जब हमारे पास ये वायरस आता है, ये सीलिया को रिमूव कर देगा। जो सीलिया होता है वो आपके बैक्टीरिया को फिर क्या करेगा, रोक नहीं सकेगा, तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी साथ में इसमें हो सकती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस टू इन्फेक्ट द टिश्यूज ऑफ द लंग इटसेल्फ टू कॉज अ वायरल निमोनिया। तो डायरेक्टली लंग के टिश्यू को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, बेड रेस्ट है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारे पास इसमें होती है। सेकंड आता है बेटा एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, ये एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जो कि हमारे एयर फ्लो को लंग्स में क्या करती, रोकती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, म्यूकस इन द एयरवेज। आपके एयरवेज में क्या आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। टाइटनिंग ऑफ द मसल्स अराउंड द एयरवेज, तो आपके जैसे जो एयरवेज उसके आसपास जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो आपकी प्रॉपर एयर पास नहीं होती। जैसे देखिए एस्थमेटिक, ये देखिए ये नॉर्मल ब्रोंकाइल, देखिए इसको डायग्राम को जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, तो ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाइल्स है, देखिए इसमें देखिए कितना एरिया है ब्रोंकाइल्स में, इसमें आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे देखिए एस्थमेटिक का, देखिए ब्रोंकाइल्स का जो एरिया है ये क्या है, बहुत कम हो जाता है, पासेज एयर का बहुत कम हो जाता है। अब बेटा इसके जो सब्सटेंसेस इसको ट्रिगर करते हैं, सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट है, डस्ट, स्मोक, मिस्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसमें पॉलन भी आ जाते हैं आपके पास, जो ट्री वगैरह से निकलते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, मेडिकेशंस, एस्पिरिन वगैरह, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फूड्स में जो एग्स वगैरह होती है, ये भी क्या कॉज करते हैं, एस्थमा कॉज करते हैं। सिम्टम्स क्या है, कफिंग हो जाती है, साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस लगती है, स्नीजिंग होती है,
रनिंग नोज रहता है, आइस वगैरह आपकी खिंची से रहती है इसमें। कैन एस्थमा बी क्योर्ड? एस्थमा कैन बी कंट्रोल्ड बट नॉट क्योर्ड by avoiding triggering or reducing exposure to triggers, using medication to control symptoms. मेडिकेशन दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म ड्रग्स टेकन टू प्रिवेंट एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज। तो बेटा ड्रग्स जो लेते हैं उसको हमारे म्यूकस के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है ताकि आपका एरिया जो एयरवे का एरिया प्रॉपर क्या हो, सही रहे। रेस्क्यू क्विक रिलीफ ड्रग, ये आपको क्विक रिलीफ ड्रग होते हैं टेकन टू रिलैक्स द मसल अराउंड द एयरवे टू इंप्रूव द ब्रीथिंग। जो आप कभी आप देखते हैं कोई पर्सन जो ड्रग लेता है एग्जाम से लेते हैं उसमें क्या होता है, क्विक रिलीफ क्या करते हैं, वो जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स आपके एयरवे के आसपास उसको वीक कर देता है ताकि आपका एयरवे का जो रास्ता है वो प्रॉपर खुल जाता है और आपका ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव एस्थमा, ठीक है, अगर आपके पास एस्थमा है तो बेसिकली आप उसको आइडेंटिफाई करिए, मिनिमाइज करिए एस्थमा को, ट्रिगर को, जो ट्रिगर्स करते हैं एस्थमा को उसको आप उसके पास ना जाइए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा लैरिंगिटिस। ये क्या होता है, जो आपका लैरिंक्स है जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इट कॉज होर्स वॉइस, वॉइस क्योंकि लैरिंक्स हमारा साउंड बॉक्स है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन आता है आपकी आवाज फटनी सी शुरू हो जाती है। कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द वोकल कॉर्ड्स, इसमें आपके पास लाइव पूरी वॉइस की वो भी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब है जो आपके पास जो ब्रोंकाइल्स होते हैं उनमें आपके पास क्या आता है, इन्फ्लेमेशन आता है। मोस्ट प्रेवलेंट इन द विंटर्स, generally the part of the acute URI. It may develop after a common cold or the viral infection of the nasopharynx, throat and bronchi. ठीक है, तो ये जो ब्रोंकाइटिस होता है ना, ये पता कब होता है, जब आपके पास वायरस आ गया ना एक बार कॉमन कोल्ड का, उसके बाद बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया क्या करता है, ये ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, ये ब्रोंकाइल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाइल्स देखिए और ये देखिए नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास स्ट्रेप थ्रोट। ये जो स्ट्रेप थ्रोट है ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टिश्यू की बैक ऑफ द थ्रोट एंड टॉन्सिल्स। टिश्यू बिकम इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम कॉजिंग द सडन थ्रोट आपका सोर हो जाता है। स्ट्रेप थ्रोट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, सम ऑफ व्हिच आर मोर सीरियस इलनेस देन अदर। तो ये बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें आपके पास जो थ्रोट है उसके जो आसपास जो टिश्यूज है उसमें क्या आता है, आपके पास इन्फेक्शन आता है, उसमें वो इन्फ्लेमेटेड होता है, एरिया क्या होता है, इन्फ्लेमेटेड हो जाता है। ये देखिए जैसे इसके सिम्टम्स क्या है स्ट्रेप थ्रोट के, सोर थ्रोट, पेन, डिफिकल्टीज, जैसे आप कुछ खाते हैं स्वेलो नहीं होता प्रॉपर्ली, है ना, हम बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हम पानी पी रहे हैं पानी अंदर नहीं जा रहा है, तो ये सब ये इसकी कंडीशंस हैं। येलो स्पॉट, वाइट येलो स्पॉट बैक ऑफ द ब्राइट रेड थ्रोट, ठीक है, हेडेक होती है, इसमें पेन होता है, तो स्किन रैश आ जाती है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है, इलनेस होती है। स्ट्रेप थ्रोट इज डायग्नोस्ड विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप कल्चर भी ले सकते हैं, आप कल्चर भी चेक करते हैं, इसको लेबोरेटरी में टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि आपको बैक्टीरिया की इन्फेक्शन का पता लग सके। स्ट्रेप थ्रोट वैसे 3 से 7 दिन में चला जाता है। स्ट्रेप थ्रोट स्टिल ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक इवन इफ दे डोंट हैव स्पीड रिकवरी। अगर आपका नहीं होता तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल आपको बेटा बेसिकली इसमें फीवर, इसके साथ फीवर भी हो जाता है कई बार, और आप एंटीबायोटिक जब आप लेंगे तो आपका फीवर और ये जो आपके पास ये जो स्ट्रेप थ्रोट की जो इन्फेक्शन है ये क्या हो सकती है, कम हो सकती है। निमोनिया, ठीक है, ये मैंने आपको इसकी सेपरेट वीडियो आपके पास है ही है इसकी निमोनिया की। नेक्स्ट आता है आपके पास एम्फीसीमा। ये क्रॉनिक डिजीज है जो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द लंग। दिस डिस्ट्रक्शन मीन दैट यू हैव बिकम अनेबल टू ब्रीथ इन इनफ ऑक्सीजन, यू हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंडीशन है, क्रॉनिक डिजीज है ये, जिसमें लंग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। सिगरेट स्मोकिंग कॉमन रीजन है ये, ठीक है, मोस्ट कॉज है ये सिगरेट स्मोकिंग। एयर पोल्यूशन है, ये हेरिडिटरी है, मेल सेक्स से बेसिकली ये एज के साथ होती है। Cigarette smoke contribute to this disease process in 2 ways. It destroys the lung tissues, which are the cause of the obstruction. It causes inflammation or irritation of the airway that causes basically जो cigarette smoking करते हैं तो हमारा जो airways है ना
वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं होती है। देखिए जैसे ओके, नेक्स्ट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। TB disease which is caused by bacteria, Mycobacterium tuberculosis. The TB bacteria can affect any part of the body, but usually affect the lungs. If not treated properly, the person who has TB infection can develop the TB disease. If the person has TB disease and does not get appropriate medicine, he or she can die. तो बेटा इसमें आपके डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। How do you get TB? TB is generally spread through the air. When person has TB disease, frequently sneeze, और sneeze करता है, cough करता है, speak कुछ बोलता है, the person who is breathe in the air contain TB germs and can breathe infected with the TB. तो उसके पास अगर बैठा होगा तो उसमें germs भी air से जा सकते हैं. Typically only close contact of the person who has TB disease are considered to be at risk. जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनमें आपके पास चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. How is TB infection different from TB disease? People with a TB infection may have positive TB skin test, but they are not sick, do not have a symptoms, cannot spread TB to the other. बेटा जैसे TB infection है तो बट उनका टेस्ट क्या आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं आ रहा. बेसिकली टेस्ट आपके जो सिम्टम नहीं आ रहे, जिसका मतलब टीबी को आगे दूसरे लोगों में स्प्रेड नहीं कर सकते. जो टीबी जिनके पास टीबी डिजीज होता है, अगर ट्रीट नहीं होता, when TB infection is treated, it greatly reduces the chance that you will even develop a TB disease. अगर TB infection आपकी पहली स्टेज है, अगर आप TB infection की स्टेज में अपने आप को ट्रीट करवा लेते हैं तो आपके पास TB डिजीज नहीं होती. How do I get tested for TB? ठीक है बेटा, skin test is performed by injecting a small amount of fluid in the skin or the lower part of the arm. You will need to return within 48 to 72 hours to have a trained healthcare worker. You can get a skin test at the local, या अपने पास health care department में हो सकता है. If you have a positive reaction to the skin test, TB infection, you healthcare probably may do other. अगर आपका पॉजिटिव आता है तो TB आपके पास चांसेस हैं TB के. सिम्टम्स क्या है इसके? वीकनेस है, वेट लॉस है, फीवर है, नाइट स्वेट्स है. ठीक है, ये लंग्स को अफेक्ट करता है. कफिंग वगैरह इसमें काफ़ी होती है, ब्रेथ वगैरह आपका शॉर्टनेस होता है इसमें. टीबी इन्फेक्शन अक्कर व्हेन ए पर्सन हैज बेसिकली जब कोई दूसरे पर्सन से वो टीबी बेसिकली टीबी डिजीज कैन डेवलप इन ए पर्सन विद टीबी इन्फेक्शन, डू नॉट गेट मेडिकेट. बेटा वही मैंने बताया, जब टीबी इन्फेक्शन में टीबी इन्फेक्शन होगा, अगर टीबी इन्फेक्शन आपने ट्रीट नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, टीबी डिजीज. जब द पर्सन विद टीबी डिजीज इज सिक and may have several symptoms of disease. If left untreated, the person with TB disease can die from the TB. Next after lung cancer. Lung cancer is the first cause of cancer-related death by the far in the US, more than breast, prostate and colon cancer combined. सबसे कारण क्या है? स्मोकिंग है. सेकेंड हैंड स्मोक, जैसे आप कुछ स्मोक करते हैं 90%, नॉन स्मोकर 25%. ऑक्यूपेशन एनवायरनमेंट, जहाँ पे कहते हैं मतलब कि जैसे कि वो लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे जैसे मार्बल का काम हो रहा है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आपके पास लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं. सिम्टम क्या है? फटीग है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, कफिंग, हीमोफाइटिस, कफिंग ऑफ ब्लड. जब ब्लड में जब कफिंग के साथ ब्लड आता है तो हीमोफाइटिस होती है. इफ द कैंसर हैज स्प्रेड, सिम्टम इंक्लूडिंग बोन पेन होगी, इसमें ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, एब्डोमिनल में पेन होगी, इसमें सारे. हाउ इज लंग कैंसर एवेल्युएटेड? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट हैव द ट्यूमर इन द लंग्स. चेस्ट एक्सरे के साथ, सीटी स्कैन के साथ देख सकते हैं. डायग्नोसिस मस्ट बी कंफर्म विद अ बायोप्सी. लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ कैंसर इज डिटरमाइंड बाय द एडिशनल सीटी स्कैन. ठीक है, एमआरआई करवा के. इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द कैंसर स्टार्टेड इन द लंग और समवेयर एल्स. आपको देखना पड़ेगा कैंसर लंग में स्टार्ट हुआ, कहीं और से आपके पास ये कैंसर आ रहा है. लंग कैंसर अगर होता है तो ट्रीटमेंट सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी आप करवा सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी आपके पास बेसिकली थेरेपी है. तो बेटा ये देखिए, ये एक नॉर्मल लंग है और ये देखिए स्मोकिंग के साथ लंग की क्या हालत हो जाती है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड with the diseases related to the heart, sorry lungs. लंग के जो भी आपके पास रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस किए हमने. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, प्लीज कमेंट. थैंक यू.